असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं एक विशेष घटना को लेकर। हम जानते हैं कि धर्म जगत में जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव, माता जी का आविर्भाव, राम का आविर्भाव, कृष्ण का आविर्भाव, यह जो विशेष दिन है, उसी को हम एक पवित्र समझकर, एक आध्यात्मिकता से पूर्ण समझकर उसी समय हम उसका उत्सव मनाते हैं। हम जानते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव परम परमेश्वर आए हैं जगत का उद्धार करने के लिए। और जगत का उद्धार करने के लिए इन्होंने इस धराधाम पर, इस धरती पर जन्म भी ग्रहण किया। जन्म ग्रहण करने के पश्चात उनके जो जीवन का उद्देश्य था कि जगत का उद्धार किया जाए, जगत के उद्धार के लिए उन्होंने जन्म ग्रहण किया। किंतु आज के दिन इस समय भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो जन्म ग्रहण का जो अर्थ था, जो जन्म ग्रहण का कारण था, उसकी चरम सीमा को पार कर गया। तो आज क्या हुए थे, इसी समय भगवान श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए थे। और कल्पतरु का जो नाम, यह कल्पतरु श्री रामकृष्ण देव को बताना, ये कोई साधु सन्यासी ने नहीं बताया। यह कल्पतरु किसने बनाया, किसने नाम दिया? श्री रामकृष्ण देव के भक्तों ने। अब श्री रामकृष्ण देव के भक्तों ने ही उन्हें इस घटना को कल्पतरु का नाम दिया। रामचंद्र दत्त जो श्री रामकृष्ण देव के भक्त थे, अंतरंग भक्तों में से एक थे, वे इस घटना को कहते हैं। ये कैसी घटना है? ये कल्पतरु, श्री रामकृष्ण देव को कल्पतरु के रूप में आज इस समय देखते हैं। कारण क्या है? रामचंद्र दत्त तो श्री रामकृष्ण देव के भक्त है। अब कई दिनों से, कई सालों से श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं और देखते हैं श्री रामकृष्ण देव का विवाह। तो उस समय देखते हैं श्री रामकृष्ण देव कभी इस पर अयाचित कृपा करते हुए नहीं दिखे। कोई भक्त कहता है कि हम पर कृपा करो, श्री रामकृष्ण जी हाँ होगा, धीरे धीरे होगा। किसी को बोलता भी तुम्हें समय है, और किसी को जो उस समय भक्तों में से उपस्थित थे उसमें से जिसकी योग्यता के अनुसार श्री रामकृष्ण देव उन पर कृपा करते थे। अब श्री रामकृष्ण देव योग्यता अनुसार तो कृपा करते थे, ये तो देखते हैं। रामचंद्र दत्त सब देख रहे हैं। देखने के पश्चात किंतु आज के दिन श्री रामकृष्ण देव की कृपा
सभी पर जो भी उनके पास जाकर प्रणाम करता है या जो भी उनसे जो मांगता है उस चीज का श्री रामकृष्ण देव पूर्ण कर रहे हैं। तो ये पूर्ण करना संपूर्ण इच्छाएं मनुष्य की जो भी है, क्या कौन कर सकता है? सिर्फ कल्पतरु ही कर सकता है। इसीलिए रामचंद्र दत्त ने यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव को नाम दिया कल्पतरु, श्री रामकृष्ण की उपमा दी। तो यह जो घटना है, घटना का आरंभ होता है 1 जनवरी 1886। अब 1 जनवरी 1886 में भगवान श्री रामकृष्ण देव काशीपुर उद्यान वाटी में विराज कर रहे हैं। अब यह घटना 1 जनवरी को होती है। हम देखते हैं, हम हमारे शब्द आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं कि जो कुछ भी अपने यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं वो तिथि को देखकर मनाए जाते हैं। जैसे हमारे स्वामी जी की तिथि पूजा थी, 12 जनवरी को स्वामी जी ने जन्म ग्रहण किया, किंतु बंगाली तिथि के अनुसार ये बात 2 फरवरी को हो। तो यहाँ तिथि अपने माने, किंतु इस घटना में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने इस दिन इस तरह की घटना घटी कि हम लोग 1 जनवरी को ही ये मनाते। यहाँ पर हमने तिथि को अतिक्रम कर दिया। श्री रामकृष्ण ने तिथि को अतिक्रम कर दिया। फिर जैसे 1 जनवरी को घटना घटी तो 1 जनवरी को ही श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हो गए। और इसी ढंग से हम यहाँ पर उसका उत्सव मनाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जितने आश्रम से रामकृष्ण मठ मिशन के, उनमें कल्पतरु दिन कोई तिथि के अनुसार नहीं होगा। सब कैसा होगा? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 1886 को यह घटना घटी। अब यह घटना कैसी घटती है? श्री रामकृष्ण देव का तो अब लीला संवरण होने वाला है। भगवान जब आते हैं तो नर लीला करते हैं। नर लीला करने के पश्चात अब लीला संवरण का समय है। श्री रामकृष्ण देव को जाना है, इस जगत संसार को छोड़कर अपनी परम धाम में जाना है, लौटना है। श्री रामकृष्ण देव को कैंसर हुआ है, गले का कैंसर, इतना गंभीर कैंसर। दक्षिणेश्वर में डॉक्टर्स ने रहने से मना कर दिया, कहते कि आप कलकत्ता में आइए ताकि हम लोग बार बार आपको जाकर देखकर आपकी चिकित्सा ठीक ढंग से कर सके। अब भक्तों के कहने पर, डॉक्टर के कहने पर भगवान श्री रामकृष्ण देव आए कलकत्ता। अब कलकत्ता में पहले गए श्यामपुकुर बाटी। अब श्यामपुकुर बाटी, श्यामपुकुर का घर था छोटा सा, वहां पर रहने की तकलीफ। और इतना छोटा घर था कि वहां पर जो एविएशन है, जो हवा का चलना फिरना इतना कम था, तो डॉक्टरों ने वहां रहने से मनाही कर दिया। मनाही करने के पश्चात कहा कि नहीं, काशीपुर में एक बगान बाड़ी है, वहां पर आप रुकिए। तो काशीपुर में बगान बाड़ी में श्री रामकृष्ण देव को ले जाते हैं। अब ले जाते हैं और यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव 11 दिसंबर 1885 को आते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद 14 अगस्त 86 में 86 में तो श्री रामकृष्ण देव इस धराधाम को छोड़कर चले गए। तो करीब 1 साल पर 1 साल ही नहीं रहे। अब लीला संवरण के दिन है। अब भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे, माँ को कहते थे, जब मैं सभी लोगों में परिचित हो जाऊंगा, कि सभी लोग मालूम हो जाएगा कि मैं साक्षात परमेश्वर हूँ, तब यह देह नहीं रहेगी, यह देह को छोड़ के मुझे जाना होगा। अब श्री रामकृष्ण भी अपनी लीला के संवरण के तैयारी में है। और उसके पहले श्री रामकृष्ण देव क्या करते हैं? अपने पास जो भी आध्यात्मिक संपत्ति है, जिस चीज के लिए वो इस धराधाम पर आए हैं, उसी को भक्तों में बांटते रहे। और कैसे बांट रहे? वो योग्यता के अनुसार बांट रहे हैं। जो योग्य है, अयोग्य है, पापी है, तापी है, सभी को इस दिन
श्री रामकृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया। अब यह घटना का प्रारंभ होता है। भक्त लोग श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए काशीपुर में आते हैं। श्री रामकृष्ण देव अस्वस्थ है, बीमार है, और उनकी इच्छा है कि जब तक चलो आज की छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, पहला दिन जाकर हम श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करें और जो कुछ भी सेवा का मौका मिल जाए वह सेवा हम लोग करेंगे। इस ढंग से ये आते हैं, भक्त लोग आते हैं काशीपुर में। आकर भक्त लोग नीचे ही रुके हुए। श्री रामकृष्ण देव पहली मंजिल पर सोए हैं और भक्त लोग कोई एक से एक है, कोई दो चार लोग खड़े हैं, कोई आपस में बातचीत कर रहा है, कोई चुप करके खड़ा है। ये सब किस चीज के लिए? सब श्री रामकृष्ण देव के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर सभी भक्त लोग चिंतित है, चिंता से खड़े हैं। जब से श्री रामकृष्ण देव काशीपुर आए हुए हैं, काशीपुर से एक भी दिन ठाकुर टहलने के लिए नीचे नहीं आए। अब ऐसे कितना दिन ठाकुर अस्वस्थी थे, तो इसके बीच में एक घटना घटती है कि श्री रामकृष्ण देव के जो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, महेंद्रलाल सरकार, उनका कोई परिचय डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त थे, वो भी होम्योपैथिस्ट थे। तो वे संदेशा भेजते हैं महेंद्रलाल सरकार को कि देखो मैं श्री रामकृष्ण देव का देखना चाहता हूँ और मैंने बहुत सोच समझ कर एक दवाई उनके लिए सोच रखी है। अब यह संदेशा पाकर महेंद्रलाल सरकार कहते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अगर वो एक बार आकर देख ले और ऐसा लगे कि वो दवाई सूट हो सकती है श्री रामकृष्ण देव को दे सकते हैं, तो ऐसा ही होता है। वो आते हैं, एक होम्योपैथी दवाई देते हैं। दवाई देने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो आज 1 जनवरी है। श्री रामकृष्ण देव रामलाल दादा उनकी सेवा में थे। रामलाल दादा को बुलाकर कहते थे, देखो रामलाल, आज तो मैं थोड़ा स्वस्थ अनुभव कर रहा हूं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा टहल कर आए। तब टहलने के लिए निकलते हैं। अब टहलने के लिए ऊपर की मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। आने के पश्चात पश्चिम द्वार से निकलकर दक्षिण जो फाटक है उसकी ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे धीरे चलते निकल रहे हैं। साथ में रामलाल दादा है। और जब भक्त देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव करीब करीब रास्ते के बीच में जो डिस्टेंस था उसके बीच में आकर उपस्थित होते हैं, तो देखते हैं श्री रामकृष्ण देव प्रफुल्लित है, उनका मुख प्रसन्न चित्त है। भक्त लोग देखकर बहुत आनंदित होते हैं और आनंदित होकर श्री रामकृष्ण देव के पास आकर प्रणाम करते हैं। कोई वहीं से खड़े खड़े प्रणाम करता है, कोई आकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते के लिए आ रहे हैं। अब आते आते श्री रामकृष्ण देव भक्त को कुछ बताने के पहले वह गिरीश चंद्र घोष से कहते हैं, ए गिरीश, तुम सबसे इतनी बातें कहते फिरते हो, तुमने क्या देखा और क्या समझा? तुम सबसे इतनी बातें कहते फिरते हो, तुमने क्या देखा और क्या समझा? श्री रामकृष्ण देव अपने संबंध में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम गिरीश चंद्र घोष को कहते हैं, तुम इतनी बातें कहते फिरते हो। क्या कहते फिरते हैं गिरीश चंद्र घोष? कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के अवतार है, अवतार है, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर हम लोग का दुख दूर करने के लिए आए हुए। अब श्री रामकृष्ण देव ऐसा यह सब लोग को कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव भी ये बात अन्य भक्तों से जानते हैं और तब वो गिरीश चंद्र के पास आकर कहते हैं कि तुमने क्या देखा और क्या समझा? अब गिरीश चंद्र का
का विश्वास तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं गिरीशचंद्र का विश्वास कैसा है? रुपए में 17 आना। यानी इतना दृढ़ विश्वास है गिरीशचंद्र घोष को कि भगवान श्री रामकृष्ण देव अवतार है। अब गिरीशचंद्र घोष ने तो जब श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं तो गिरीशचंद्र घोष घुटने के बल बैठ जाते हैं। घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर मुख ऊर्ध्वदृष्टि कर श्री रामकृष्ण देव जो खड़े हैं उनको देखते हुए कहते हैं, व्यास वाल्मीकि जिनकी महिमा नहीं गा सके, मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति उनके संबंध में क्या कह सकता है? व्यास वाल्मीकि जिनकी महिमा नहीं गा सके, मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति क्या कह सकता है? अब गिरीशचंद्र का सरल विश्वास है। यह सुनते सुनते श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर कहते तुम लोगों से क्या कहूं? तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें चैतन्य हो। अब भक्तों के प्रति इतनी प्रेम करुणा से आप्लुत श्री रामकृष्ण देव अस्वस्थ अवस्था में भी कितने प्रसन्न वदन होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हें चैतन्य हो। आशीर्वाद देकर कहता हूं। अब यह जब सुनते हैं गिरीशचंद्र घोष तो एकदम प्रणाम करने लगते हैं, एकदम प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद जय राम कृष्ण कहते हुए चिल्लाना शुरू कर देते। अब चिल्लाना शुरू, गिरीशचंद्र घोष का तो विश्वास है, बच्चे के जैसा विश्वास है, जय राम कृष्ण। अब आशीर्वाद मिला है, तुम्हें चैतन्य हो, तो इतने खुश हो जाते गिरीशचंद्र घोष जय राम कृष्ण कहकर चिल्लाना शुरू करते हैं। और यह ध्वनि सुनकर जितने भी आसपास भक्त थे सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब इकट्ठा होने के बाद अब सभी भक्त श्री रामकृष्ण देव को एक की बात प्रणाम करते हैं। तो एक भक्त है, जब आते हैं अक्षय भी उन भक्तों में से है जो उस समय काशीपुर उद्यानवाटी में उपस्थित थे। अक्षय सिंह आते हैं, अपना चापा का झाड़ चापा देकर प्रणाम करके कहते हैं कि मेरे पर कृपा करो। श्री रामकृष्ण देव उनकी छाती पर हाथ रखकर कहते हैं तुम्हें चैतन्य हो। अब यह भक्त इतना प्रसन्न मतलब हो जाते हैं कि इतना आनंद है उनको, तो आनंद से नाचने लगते हैं। और इसी तरह सब भक्त प्रणाम करते करते जाते हैं। कोई नाचने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई दौड़कर दूसरे जो भक्त है उनको बुलाकर ला रहा है। और जो भी उस समय जहां जहां उपस्थित है उनको दौड़कर हाथ से पकड़कर श्री रामकृष्ण देव के पास लाकर कहता कि प्रणाम करो श्री रामकृष्ण देव, आज सभी को जो जो वस्तु चाहिए वो सब देने के लिए तैयार है, आशीर्वाद दे दो। अब यह जब भक्त सब आके प्रणाम कर एक के बाद एक सब प्रणाम करते आ रहे हैं। अब रामचंद्र दत्त देखते हैं नवगोपाल घोष दूर खड़े हैं, तो उनको झाँककर बुलाकर हाथ पकड़कर लाकर कहते हैं नवगोपाल चलो, श्री रामकृष्ण देव कल्पतरू हुए, आप जो मांगेगा उनसे सब मिल जाएगा। नवगोपाल घोष आते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के कहते हैं कि मेरे पे कृपा करो, मुझे भी कुछ इष्ट दर्शन करो। तो ठाकुर कहते हैं कि तुम थोड़ा सा ध्यान जप करो। तो नवगोपाल घोष कहते हैं कि मेरे से ध्यान भी नहीं होगा, जप भी नहीं होगा। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अच्छा तुम मेरा नाम ले सकते हो? तो हाँ मैं आपका नाम ले सकता हूँ। तो यह कहते हैं श्री रामकृष्ण देव उनके पास में बुलाकर उनके हृदय पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद आते हैं भूपतिनाथ मुखोपाध्याय। अब भूपतिनाथ मुखोपाध्याय आते हैं श्री रामकृष्ण देव के पास प्रणाम करके कहते हैं कि देखो मैंने तो आपको सब समय समाधि में ही देखा है, कुछ हुआ तो आप समाधि में चले जाते हैं, ऐसा कुछ करिए कि मुझे भी समाधि प्राप्त हो जाए। श्री रामकृष्ण देव क्या यह चाहता है? तो ठीक है, आप आके श्री रामकृष्ण देव फिर उसके हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। और कुछ ही देर में भूपतिनाथ समाधि में चले गए।
एक ऐसा स्पर्श करके श्री रामकृष्ण देव किसी व्यक्ति को समाधि में ले जाए, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक जगत में कहीं हमें देखने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। अब उपेंद्रनाथ को पाते आते हैं। अब उपेंद्रनाथ बचपन से इतने गरीब घर में जन्म, गरीब घर में पैदा हुए थे और सारा जीवन में अर्थ का अभाव ही था। अब अर्थ का अभाव था। अगर श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कोई पूछे, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तो यह व्यक्ति क्या कहेगा कि हे प्रभु, मैं तो अर्थ भाव से भोग रहा हूं, मेरे अर्थ के कारण मैं जीवन ठीक से यापन नहीं कर रहा हूं, व्यतीत नहीं करूं। आप ऐसा करिए कि मेरा अर्थ का कष्ट मिटा दीजिए। अब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ठीक है, तेरा अर्थ का कष्ट, उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं तेरा अर्थ का कष्ट चले जाएगा। हम देखते हैं परवर्ती काल में उपेंद्रनाथ बाबू के पास बहुत पैसा आया, बहुत पैसा आया, और ये भी अपने पैसे को सत्य धर्म में खर्चा करते थे, किंतु पैसा बहुत आया। श्री रामकृष्ण देव ने तो पैसा दे दिया। अब जब देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव समाधि से लेकर पैसों का भी अपना कष्ट सब का निवारण कर रहे हैं, तो यह जब सब निवारण कर रहे हैं, और फिर ऐसे समय कभी तो श्री रामकृष्ण देव ने नहीं किया कि तेरा आज होगा कल होगा, सभी को जो जो चीज मांगता है उसको देते जा रहे हैं। तो यह जो भगवान का जो दान है, कृपा का दान है, इसे कल्प कल्प कहकर श्री रामकृष्ण संघ के या रामकृष्ण के भक्तों में यह सब प्रचलित हो गया है। अब हम और एक घटना इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखते हैं वैकुंठ सान्यासी की समाधि प्राप्त हुई रामलाल दादा। अब रामलाल दादा श्री रामकृष्ण देव के साथ है, उनका भतीजा है। अब उनका भतीजा है रामकृष्ण देव के साथ है, वो बैठे बैठे सोच रहा है क्या करूं, मैं तो सारा जीवन श्री रामकृष्ण देव की सेवा किया, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचता है। तो श्री रामकृष्ण देव मन की तो बात जान लेते हैं, उसको बुलाते हैं पास में, रामलाल इधर आओ। जाते हैं रामलाल, बोले अपना शर्ट निकालो। शर्ट निकालने के बाद रामलाल दादा क्या सोच रहे कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, शर्ट निकालो। शर्ट निकालने के बाद ठाकुर उसके हृदय पर छाती पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। स्पर्श मात्र से रामलाल दादा कहते हैं उनका अनुभव, रामलाल दादा उनका अनुभव कहते थे, इतने दिनों से मैं अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहा था। कभी देखता हूँ मुखमंडल देखता हूँ, तो कभी मुखमंडल जब देखता हूँ तो मुख के नीचे का जो भाग है मेरे इष्ट देव का मैं देख नहीं पाता था ध्यान में। कभी चरण का ध्यान करा तो सिर्फ चरण ही दिख पाते थे, मुखमंडल नहीं दिख पाता था। और ऐसा लगता है कि मूर्ति का मैं ध्यान कर रहा हूँ। किंतु इस बार जब श्री रामकृष्ण देव ने स्पर्श किया तो मेरे जो इष्ट देव की मूर्ति के जो दर्शन हुए, साक्षात जीवंत और ज्योति रूप में मुझे उनके दर्शन हुए। और मैं देख रहा हूँ मैं जिसका ध्यान इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था, इमीडिएटली मुझे उनके दर्शन होने के बाद इस तरह हुआ कि जो मूर्ति मेरे इष्टदेव मेरे से बात करने लगे। तो ऐसा श्री रामकृष्ण देव ने भक्तों को दिया, जिसको जो कुछ भी चाहिए उसी को श्री रामकृष्ण देव ने दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो भक्तों ने तो श्री रामकृष्ण देव को कल्पतरु की उपमा दे दी, किंतु शारदानंद जी तो सन्यासी थे। अब सन्यासी थे तो वो क्या कहते हैं, शारदानंद जी कहते हैं लीला प्रसंग में कि श्री रामकृष्ण देव ने आत्म प्रकाश कर अभय प्रदान किया। अब ये तो आत्म प्रकाश है, कहते हैं कि कल्पतरु को क्या आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। अब किसी ने जाकर श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में कहानी में आता है ना कि एक व्यक्ति कल्पतरु के पास गया, कल्पतरु के पास बैठा था, बैठते बैठते देखता है
जो व्यक्ति जो चाहता है मिल जाता है, ये भी चाहता है, जाने के बाद जो चाहता है मिल गया उसने तुरंत इच्छा किया कि यहाँ पर एक आसन आ जाए जिससे मैं चलते चलते थक जाने के कारण थकान से बोलता है आसन आ जाए, तो आसन आकर लेट जाता है, बोले मुझे अच्छा खाना मिल जाए तो खाना मिल जाता है। अब यह व्यक्ति को डर लगता है, अब डर लगता है अरे दिन शेर आ गया तो, अब जैसा ही उसने सोचा कि शेर आ गया तो उतने में ही शेर आकर उसको लेके जाता है। तो कल्पतरु का कहा तो आप जो कुछ चाहते हैं वो मिल जाता है। किंतु शारदानंद जी क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं। शारदानंद जी कहते हैं श्री रामकृष्ण देव आत्म प्रकाश किया, आत्म प्रकाश करके अभय दान किया। श्री रामकृष्ण हमें जिस वस्तु की जरूरत है, हमें जो चाहिए जिससे मेरा कहीं कुछ नष्ट न हो, कहीं क्षति न हो, कहीं नुकसान न हो, ऐसे ही आशीर्वाद दिए। और आत्म प्रकाश माने श्री रामकृष्ण देव इस घटना के द्वारा बताना चाहते हैं कि वे ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। और श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे ना, जैसे माता जी को कहते थे जब लोग सब जान जाएंगे तब समझ लेना मैं ही रहूंगा। और श्री रामकृष्ण देव के दक्षिणेश्वर में लीला संवरण के 3 थे, और श्री रामकृष्ण देव ने इस घटना के द्वारा अपना जो अवतार तत्व है, वे जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, उसका उद्घाटन कर दिया। तो यह घटना हमारे श्री रामकृष्ण देव के भक्तों में यह समय घटना इतना इम्पोर्टेंट है कि आज हम ध्यान से अगर बैठते हैं और इसी समय श्री रामकृष्ण देव 3 बजे कर्तव्य हुए थे करीब, तो इसी समय 2:30 बजे से हम 3:30 बजे जब का आयोजन करते हैं, जैसे हाफ एन आवर में हम लोग अपने मन को तैयार करें ठाकुर के लिए, ठाकुर के पास शांति से आप भी जो चीज मांगेंगे, जिस चीज का आपका भाव है वह ठाकुर पूर्ण करेंगे ही करेंगे। अब यह जो लीला है, यह जो ठाकुर की लीला है, तो ठाकुर की लीला कैसी है, नित्य है। जैसे अवतारों की लीला नित्य होती है, अवतारों की लीला नित्य होती का तात्पर्य है कि जैसे भगवान कृष्ण की लीला। अब भगवान कृष्ण को जो जिस भाव से भजता है, आज भी भक्त को भजता है, तो वह भगवान उसको उस भक्त की इच्छा वासना पूर्ण करते हैं। कैसा करते हैं कि जब भगवान कृष्ण को पकड़कर कृष्ण भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, उसी तरह राम, भगवान राम का कोई भक्त है, वो भी भगवान को प्रार्थना करकर उसको अपने इच्छा अनुसार फल प्राप्त मिल जाता है। अब श्री रामकृष्ण देव तो साक्षात कल्पतरु हुए थे। आज के दिन, आज के समय अगर हम भी अपने सिंसियरली, ऑनेस्टली और व्याकुलता से भगवान के पास अपनी इच्छाओं की इच्छा रखें और हमें क्या चाहिए श्री रामकृष्ण देव से चाहे, तो हम बहुत निश्चितता से कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव आपकी इच्छा का पूर्ण करें। मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव से, श्री माँ से और स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी का उद्धार हो, हमें सभी को उनके चरणों में भक्ति प्रेम की प्राप्ति हो। इसी तीन शब्दों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।